सभी दर्शकों को राम राम। आज एक बार फिर से आप सभी के बीच में सिकम शोकन जी बड़े चेहरे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो जी कल जो महापंचायत हुई है, जी जी, जो किसान अपने नेता हैं दलेवाल साहब उसको लेकर के, तो कल महापंचायत में क्या कुछ निर्णय लिया गया जी? पास के अंदर पूरे जो हरियाणा की खाप पंचायतें थी और किसान संगठन थे सभी को बुलाया गया, जिसमें से कुछ किसान संगठन भी आए, कुछ खाप तो लगभग सभी थी, कुछ खाप नेता नहीं थे। तो वहां फैसला ये लिया गया कि यदि 3 फोरम हो गई, क्योंकि एक गुरनाम हो गया या 2 फोरम में ये जो आज खनौरी बॉर्डर पे बैठी है, और तीसरा हो गया हरियाणा संयुक्त मोर्चा। भी तीनों फोरम में इकट्ठा होके यदि लड़ती हैं तो खाप पे उनका साथ देंगी। यदि ये किसान संगठन अलग अलग लड़ते हैं, अलग अलग कॉल देते हैं, तो खाप पे उनका साथ नहीं देंगी। दूसरा ये है कि 11 सदस्यीय एक कमेटी बना रखी है। यदि तीनों फोरमों को ये लगता है कि हमारे आपस में विचार नहीं मिल रहे या कोई सिस्टम या गैप रह गया, तो ये जो 11 सदस्यीय कमेटी है इनकी मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। चौथा ये है कि जो मुजफ्फरनगर के अंदर 9 तारीख की पंचायत रखी है, यदि किसान संगठन कोई फैसला नहीं लेते। जैसा आपको पता होगा कि 4 तारीख को जो उसकी टुहाना की मंडी है, नई अनाज मंडी है, उसके अंदर एक महापंचायत रख दी। पर घंटे के बाद जो अपने खनौरी बॉर्डर पे दलेवाल साहब जो लगातार अनशन पे बैठे हैं, वहां की जो कमेटी है उन्होंने भी उसी दिन रख दी। तो इसमें ये है कि लोग कन्फ्यूज है, 4 तारीख ने वो टवाना जाए या वो खनौरी जाए। तो कॉल कम से कम, यदि आप लोगों के विचार नहीं मिल रहे किसी कारण, कोई बात नहीं, आप लोग एक मीटिंग करो, कॉल सेम दे दो। ये संयुक्त मोर्चा देवा, हरियाणा संयुक्त मोर्चा तो वो पूरा कर दे, वो देवा तो ये पूरा करते। लड़ाई तो एक ही है। चलो हो सकता है विचारों की एक विचारधारा अलग अलग है, लड़ाई एक है और मंजिल एक है, तो फिर सिस्टम को तो बनाना पड़ेगा ना। अब जो हालात है, अब तो सरकार फायदा उठा रही है। खाप नेता अलग अलग चल रहे हैं, किसान संगठन अलग अलग चल रहे हैं। चलो किसी से भी गलती हुई भी 13 महीने पहला हुई कि भी जो आंदोलन शुरू कराया इनती नहीं पता कराया, या राजनीतिक है, राजनीतिक का जो गेम है, तो कई तरह के बवंडर हैं। और जो लोग लगातार आंदोलन को लड़ रहे हैं उनको तो पता है कहाँ क्या मतलब कमी है, कौन गलत है कौन सही है। पर आम जनता ने किस तरह समझाया जावा, आम जनता तो कंफ्यूज है। अब हमारे जैसे भी जाओ तो जी चलना किसका गिल्ला है, जावा किसका गिल्ला है। तो अब तो हालात ये होगी भी कमांडर तो रह गए, सिपाही जा लिए, सिपाही लड़ाए तो लड़ाए किस गिला है, कौन सा कमांडर गिला लगा। ये आम जनता ने थोड़ा ही पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। जो लगातार इनके बीच में काम कर रहे हैं उनते भी रहा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो अब तो जो हालात है हमारे देश के, इसके मद्देनजर तो बात यही है कि भाई चलो ठीक है, एक प्लेटफार्म पर ना आओ, आप एक मिनी जो अपना बीच का कोई प्रोग्राम बनाओ, उसकी कॉल वो पूरी कर दे, उनकी कॉल वो पूरी कर दे। सरकार नहीं है पता चल जाए इकट्ठे हैं तो कहीं ना कहीं इकट्ठे पर कोई दबाव बढ़ेगा। यदि कल ने दलेवाल साहब की जान चली जावे तो फिर कोई सिस्टम रंदा नहीं, क्योंकि जो पार्टियां है ना, पार्टियां की आईटी सेल पहले ही किसान नेताओं के काफी खिलाफ लिखती है और फिर लिखने ना और मौका पैजेगा। तो जो कल की जो महापंचायत थी वो किसके कहने के से अनुसार है जो वो महापंचायत रखी गई थी? जो किसान नेताओं की थी या खाप नेताओं की? खाप नेताओं ने किसान संगठनों को एक करने के लिए एक कोई कमेटी बनाई गई थी, पहला 11 सदस्य। उन्होंने सारे खाप नेताओं को, सारे किसान संगठनों को बुलाया गया था, जिसमें से कुछ किसान संगठन गए थे, सभी नहीं गए। खाप लगभग सभी थी, कुछ खापे नहीं थी। और वहां जो गया उसने अपने विचार रखे, भाई क्या कराया जाऊँ। सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रहे थे, अगर भाई नू बता दो तो हम इकट्ठे कुकर हो गए। यदि इकट्ठे नहीं हुई, कल ने दलेवाल साहब चले गए इस दुनिया से, तो उस बात का आपके पास क्या जवाब है और आप क्या करोगे? अब एक एक आदमी थे तो हम समझा नहीं सकते भाई किस में कमी है, कौन एकता नहीं करना चाहता, कौन अलग अलग काल दे रहा है। यदि किसी का नाम लेवा तो वो भी परिस्थिति अब सही नहीं है, क्योंकि एक बात है कि भाई अलग लड़ रहे थे, हम अपनी अलग काल दे रहे थे, सरकार के ऊपर दबाव बना रहे थे। आज भी हम सरकार से एक ही बात कहा, भाई उन लोगों से बातचीत करी जाए। एक हमारा सीनियर नेता है, यदि वो इस दुनिया से जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक, हम ये मानते हैं कि भाई उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। फिर उनके पास एक लंबा चौड़ा अनुभव है, और हम जैसे जो लोग आज संघर्ष करना सीखे, हमने तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है किसान नेताओं से। और ऐसे तो फिर उनकी एक लाइन भी बना रखी है, आपने पता भाई इसके बाद दूसरा बैठेगा, तो फिर सारा नहीं मिलेगा काम। बिल्कुल जी। कल जी जो वहां पर हम बांस का जिक्र करते हैं, जो वहां पर देखने को मिला है, जो हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो संदेश गया है देखा, तो वहां पर सीधा सा असर जो दिखाई दे रहा था, जो खाप नेताओं के जो चौधरी थे जी, उन्होंने सीधा कहीं न कहीं सीधे
आरोप है जो किसान नेताओं पर लगाए हैं, उन्होंने सीधा बोला है जी, अगर किसान एकजुट होते हैं सभी संगठन जी, तो हम साथ हैं, नहीं तो हम साथ नहीं देंगे। इसको लेकर के क्या कहना बिल्कुल चाहिए? मैंने कल वो चीजें देखी थी, मैं तो खुद वहाँ मतलब मौके पे मौजूद थी। देखो जी, एक तो ना तो किसान संगठन होया करते, ना खाप नेता होया करते। जे खाप नेताओं के अंदर सरकारी है तो किसान संगठनों के अंदर भी सरकारी है। सभी के अंदर एक सा दिमाग नहीं होता और सभी की अपनी अपनी मतलब व्यवस्था होती है, अपना अपना जमीर होता है, वो कहाँ कहाँ तक वो सेट होता है, कहाँ वो बिकता है और कहाँ तक वो बंदा लड़ता है। ये बातें तो नहीं हो सकती। हाँ, पर ये परिस्थिति सही थी कि खाप नेताओं ने एक अच्छी पहल करी कि भी किसान संगठनों को एक प्लेटफार्म पर ले आया जावे। पर उस प्लेटफार्म पर ले आने की बजाय मतलब वहां आपने भी देखा होगा कि माहौल था, तो माहौल तो गड़बड़ा रहा है सारा ही। ना तो खाप नेताओं का कोई सिस्टम रह रहा, ना किसान नेताओं का रह रहा। अब तो एक ही इलाज है। देखो मेरे तो एक चीज समझ में आई है, जो मैं इस 5.5 साल का जो निचोड़ कैट पाई, सारी तो इन पार्टियां ने खूंटियां टांग दो, सारे इन खाप नेताओं ने खूंटियां टांग दो और सारे इन किसान नेताओं ने खूंटियां टांग दो। ये जो राजनीतिक कोई कवा राजनीतिक, एक बात बताओ, सीपीएम में कितने लंबे टाइम से इलेक्शन लड़ रही है और उसकी जो एक दूसरी ब्रांच है किसान सभा के रूप में किसानों के लिए भी काम कर रही है। यदि हम राजनीति में नहीं जाते, देवीलाल हुए, चरण सिंह हुए, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, तो सर छोटू राम हुए, जो ये नहीं जावे ना राजनीति में, तो आपने लग गई ये जो कानून जिनता पे थोड़े बहुत सांस ले पाई है, किसान मजदूर, इनका थोड़ा बहुत भला हो पाया, ये भला हो पाया मतलब ही नहीं। यदि वो राजनीति में गए ना, फिर वो गलत थे, इसका मतलब वो राजनीति में गए। और जे हम नहीं जा रहे, फिर इसका मतलब हमारा में भी किमी गड़बड़ है। भी हम ये बात कहा हाँ कि लड़ाई लड़ो, पर लड़ाई तरीके से ते लड़ो। तो ऐसे में जो डल्लेवाल की जान है उसको कैसे बचा पाएंगे? बिल्कुल, जो बिल्कुल। स्थिति हर रोज गंभीर हो जाती है, लेकिन कल जो महापंचायत की गई थी उसमें कोई न कोई ऐलान होना था कि डल्लेवाल साहब की जो जान है, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं, आपस में सही बात है दूरियां बढ़ती चली गई। जो ये फूट डालो राज करो सरकार ने बना रखा ना सिस्टम। हमारे खाप नेता भी बहुत से ऐसे हैं, देखो हम सब पे तो नहीं कह सकते, बहुत से ऐसे हैं खाप नेता जो सरकारी है और उसका सरकार इस्तेमाल कर रही है। किसी का तो रिमोट उड्डा का हाथ में है और किसी का रिमोट बीजेपी का हाथ में है और किसी का रिमोट किसी तीसरी पार्टी का हाथ में है। मैं जब ये तो कहूँ इन पार्टियां का ही इलाज करना पड़ेगा। और जो किसान संगठन है या किसान नेता है, चाहे खाप नेता है, जे नू लग गया ना समाज ने यू गलत चल रहा है, उसके सिर पे तो उसे टाइम जो जिम्मेवारी का खंड का नहीं उतार लो, भाई तू इस काम के लायक नहीं है। खाप नेता होते हैं समाज को एकजुट करने वाले। और जिस तरह किसान संगठनों को कल टारगेट किया गया वो बड़ा निंदनीय था। देखो किसान संगठनों की अपना एक सिस्टम है, लगातार 5.5 साल हम लड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत परिस्थितियां भी हुई हैं, गलत स्थितियों को भी हमने मतलब मैनेज किया है, उसमें कुछ मनमुटाव भी हुआ। तो फिर इसका मतलब ये थोड़ा है भी हम मतलब किसी किसान संगठन न लेकर उसने मतलब सीधा एक स्टेज तक गैड़ बकाएंगे या नू कमांगे भाई हम तारा बहिष्कार कर देंगे, वो एक अलग परिस्थिति थी। खाप नेताओं ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर जब एमएसपी के लिए जो तीनों कृषि कार्य कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो हम साथ में थे, लेकिन जिस समय आपने समझौता किया, हाँ हमारा आपने जानकारी तक नहीं दी हमें। हाँ, वो मेरी बात सुनो, जो खाप नेता है उन्होंने काफी सहयोग किया था आंदोलन के दौरान। वो जो हमारे आगू नेता थे ना, वो तो उनका काम था, वो तो हम तो एक सेकंड लेयर में काम करने वाले लोग हैं। हमने तो जो हमारे बड़े लीडर आदेश देंगे उसको हम कहीं कहीं जो खाप नेताओं का दर्द था वो इसलिए झलक रहा था कि आज हम साथ में लग जाए और कल न कोई अलग से जो ये समझौता कर ले और हमारे को फिर से जानकारी नहीं। मैंने जब मेरे विचार देने का जब टाइम आया था, मैंने एक बात कही थी भाई ठीक है, जो पिछला आंदोलन था हमने लड़ लिया, किसान संगठनों ने लड़ लिया, आप एक काम करो, अब खाप नेता इसकी अगवानी कर लो, किसान नेता पीछे खड़े होकर ना और अपना काम कर लेंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं। वो तो वही बात है ना कि भाई बिल्ली का गले में घंटी बांधा कौन, हमने तो घंटी बांध रखी है, वही वो बिल्ली नहीं काबू मारी मारे, तो वह घंटी बेरा नहीं, वह किसका बंदेगी आखिरी। एक ही बात कहूंगी, किसान संगठनों को सभी को एक होने की जरूरत है। हो सकता है कि हमारी विचारधारा ना मिले, पर जो प्रोग्राम है परला फोरम देवे है उर्ला पूरे कर दो, उर्ला देवे तो परले पूरे कर दो। और गलत रास्ता मतलब सरकार के हाथ कोई भी हो, चाहे उर्ला हो चाहे परला हो, कौन सा भी संगठन ना खेलो, एकता के साथ लड़ो। और यू राजनीति कर गैर राजनीतिक का छोड़ दो मुद्दा। हमारा मकसद है एमएसपी, पराली बिल, बिजली बिल, जो हमारे ऊपर केस लग रहे हैं उनकी वापसी, जो हमारे लगातार 750 किसानों की शहादत हुई है उनके रोजगार की, उनके भाई उनके वो स्मारक बनाने की, या जो भी हम कर सका उनके परिवारों के लिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर हमने काम करने की जरूरत है। अब एकता बनाने की जरूरत है। जो हो गया, हो सकता है गलत वो हो, हम हो, जो भी हो, परिस्थितियां, इंसान कभी गलत नहीं होता, परिस्थितियां गलत होती हैं। तो उन परिस्थितियों को दरकिनार करके अब जो परिस्थिति है, हमने सबसे बड़ा दुश्मन हमारी सरकार, और सबसे बड़ा दुश्मन यदि सरकार हमने नस्ल फसल कुकर बच सके, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यह चीज चाहे आज कर लो चाहे कल कर लो,
तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है। आपको लगता है किसान जो नेता है वो सभी एकजुट हो नहीं पाएंगे? होना पड़ेगा ना, आज नहीं होंगे तो फिर होंगे जब सारे जेल में बैठ जाएंगे जाके, क्योंकि सारे के ऊपर केस है, जितने नेता है सारे ने बना देंगे ये, सारे ने बनाओगे ये डीएसपी, कदा किसी का बैम हो, क्योंकि इनती तो टारगेट कर रखा ना भी कौन सा किसान नेता कड़ा था टूटेगा, यू पिटना है, केस लाना है, कि इसका गोली मरवानी है, के करना है, सबका इलाज कर रखा है सरकार ने। तो इससे बढ़िया यह है कि आपका ऊपर जो आम किसान, मजदूर, महिला या आम जनता आप तक विश्वास उठ जाए आपका, इससे बेस्ट है कि आप पहला एक होकर ना किसी तरिया भी करो, भाई मेरा मुंह नुन्ना तेरा नुन्ना है, जाना तो अपने दिल्ली है, कोई बात नहीं भाई, नुन्ना नुन्ना मुंह करके चल पड़ा दिल्ली। अब एक बात बताओ, घर में भी नलायक हो जाए अपना, बिल्कुल कोई नलायक बहू बेटा भी आ जाए तो क्या फिर आप घर नहीं चलाते, घर भी तो चलावा मजबूरी में। तो यही एक तरीका भी, गलत लोगों को भी हमने साथ गिल्ला लेकर चलना पड़ेगा। और हमारे जो 40 जो लीडरशिप है ना, और जो हरियाणा की लीडरशिप है बड़ी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनकी ज्ञान है किस परिस्थिति में कड़ा लड़ा जावे। पर अब तो परिस्थिति ये होगी कि अमर अनशन का तो कोई इलाज ही नहीं मार पाए। हम तो ये कहें इसका अमर अनशन सबसे पहले यहाँ की जो फोरम है या यहाँ की कमेटी है इनकी तड़वा देना चाहिए। ये असंवेदनशील सरकार है, इसके ऊपर तो हमने सोचना पड़ेगा। देखो यदि कल्ला दल्लेवाल साहब इस दुनिया से जावे हैं और कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगा, तो जो आम जो किसान हैं तो उनका मनोबल टूटेगा, कहीं ना कहीं सोचेंगे अगर भाई यूके हो गया। बिल्कुल। तो इससे बेस्ट ये है कि किसान नेताओं का और किसानों का मनोबल ना टूटे, उनकी जान बच जाए और हम फिर इकट्ठे होकर लड़ा। और जो हमारी अधूरी मांगे, जो हमारे साथ वादा खिलाफी करी है ना इस सरकार ने, तो इसकी आंखा में आंख डालकर दिल्ली जाकर बात करा। जो अगली तारीख है वो क्या रखी गई है? 4 रखी है जी, 4 जनवरी। हाँ 4 जनवरी को ही खनौरी पे है और 4 जनवरी को ही टुवाना नई अनाज मंडी में है। अब वह अलग बात है कि लोग जावा कहाँ, तो मैं तो अब भी कहूँ कि भाई इसने एक जगह कर लो तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि यूं न्यारा न्यारा में भी फिर वो किसान जो आम पब्लिक है वो फोन करा भी कड़ा जावा कड़ा बतावा, तो सर परिस्थितियां तो जो मतलब जो अगवानी कर रहे हैं ना उनके लिए बड़ी गंभीर परिस्थितियां। यदि वहां जावा तो मतलब वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां लड़या जावे, और यदि नहीं लड़ा तो लोग नुका लड़ दे क्यों नहीं। तो सबसे ज्यादा यदि जान किसी की फंस रही है नहीं, आज जो किसानों के नाम पर किसान आगू खड़े हैं ना, उनकी जान सबसे ज्यादा फांसी में। आज भैया बिल्ली का गड़ में घंटी बहन तो दे, इसका इलाज कुकर करा, क्योंकि मानता नहीं कोई और मनाना मजबूरी है। सरकार ने क्या कर रखा है, एक गैर राजनीतिक का फलसफा छोड़ रखा है। क्या था भाई, क्या था हम गैर राजनीतिक, मड़ाई तो ताम खाओ, डंडे आम खावा, बम आम खावा, मणस मारे मरा, यू कौन सा मतलब है भाई। यू गैर राजनीतिक का कौन सा सेमेस्टर शुरू हो गया हमारा, नहीं समझ में आ रही है चीज। हम तो यह बात कहूँ बल्कि जो से और भी नु कहा नहीं हम राजनीति नहीं करते, समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल राजनीति करो बल्कि नू कहना चाहिए भाई हम सड़क पे भी लड़ांगे और तारी कुर्सी खोसांगे। अब एक बात बताओ, आप मेरा लाठी मारो हो, जब मैं आपकी लाठी नहीं पकड़ूंगी तो आप दोबारा मारोगे। जब आपने नु बेरा नहीं आपकी लाठी पकड़ेगी तो किस तरह लाठी मार दोगे, आपने बेरा भैया पकड़न जाना है। पर हमारी कमी, हाँ मैं राजनीति का ये कौन सा ड्रामा हमारा समझ में नहीं आ रही। राजनीति भी करो भाई और मुद्दों की लड़ाई भी लड़ो, सड़क पे भी लड़ो और विधानसभा संसद भी लड़ो। यह चीज आपने समझनी पड़ेगी, जब तक यह नहीं समझेंगे इसका कोई समाधान नहीं है। चलो धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों ने जो है पूरी अपडेट देख लिया भाई, और जो दल्लेवाल साहब हैं जो 1 महीने से लगातार जो है वो बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, उसको लेकर के जो कल महापंचायत हुई थी, जो सिक्किम शोकंजी किसान अभिनेत्री भी उसमें शामिल थी, और आप सभी ने भी वहां पर जो कुछ देखा, जो कुछ होया है वहां पर, जो किसान नेताओं और खा पंचायतों में कहने का मतलब बात मननी थी अलग और हुआ वहां पर अलग। लेकिन 4 जनवरी को फिर से महापंचायत का ऐलान किया गया है। वहां पर देखते हैं क्या सभी किसान नेता हैं और जो खाप नेता हैं वो एकजुट हो पाते हैं, या आगे भी कोई अलग तरह की वहां पर अपडेट निकलने करके आएगी, तो उसकी भी जो अपडेट है हम आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। और दोस्तों बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।